सनातन यानी पुरातन। पुरातन का भी एक समय और उसकी एक मियाद होती है, लेकिन सनातन की कोई मियाद नहीं है। सनातन से तात्पर्य होता है सत्य से, सत्य और धर्म से। सनातन धर्म कितना पुराना है ये तो हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन फिर भी हम इतना तो कह सकते हैं ये हजारों साल पुराना है। हजारों से तात्पर्य लाखों साल पुराना है। सनातन धर्म में ही एक ऐसा धर्म है जो आपको अपने कर्मों की शिक्षा देता है, आपके कर्तव्यों का एहसास करवाता है, आपके अपने बड़े और छोटों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है। हमारे समाज में हमारे साथ रहने वाले कुत्ते, बिल्ली वगैरह जो भी ये जानवर योनि को प्राप्त है, इनके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे कौवा है, चील है, कबूतर है, बहुत से है, इनके प्रति भी हमारा कर्तव्य हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है। और हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म को प्रथम लाइन दी गई है। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी बातें हो जाए, घटना हो जाए, आपस में मिलजुल कर ही उसे सलटा लेने की व्यवस्था है। लेकिन मार धाड़, खून खराबा, इसके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, धर्म और अधर्म की जब लड़ाई होती है तो कभी कोई अधर्म धर्म पे भारी हो जाता है, लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होती है। इसके हमारे कुरुक्षेत्र महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जाति को कोई जाति बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं, मानव सिर्फ मानव है। मानव को 4 वर्णों में भगवान ने बांटा है, ये सभी जानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में बांटा है। जैसे भगवान के 4 पुत्र, चारों के नाम अलग अलग है। और शूद्र को गिराते 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 हम इतना गिरा दिए कि हम उसकी छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। तो ये जो परंपराएं विरासत में तो हमें नहीं मिली, लेकिन हमारे अहंकार ने, हमारी संपन्नता ने, हमारी बाहुबली ताकतों ने इन चीज़ों में बदलाव में हमें सहयोग भी किया है। हम काफ़ी हद तक मानव होते हुए भी कुछ परसेंटेज के अंदर हमारे अंदर अशुद्ध प्रवृत्तियाँ भी आया है। इन अशुद्ध प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए, ये दूर तभी हो सकती है जब हम इन्हें दूर करना चाहें। और अशुद्ध प्रवृत्ति किसी को कष्ट देना, किसी का लूट लेना, किसी को तबाह कर देना, कोई भी हो, अगर उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद नहीं सुख की प्राप्ति होती है, और धन्य की प्राप्ति होती है, उसी को हम उच्चतम पैमाने पर मान लेते हैं, तो फिर हमारे में बदलाव होना बहुत मुश्किल है। कहने का तो महर्षि वाल्मीकि भी डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे, लेकिन समय आया,
समय नहीं आया तब तक वो डाकू ही थे, और एक बार समय ऐसा आया कि जो है उनमें ऐसा बदलाव आ गया, जो राम राम सीधा नहीं बोल सकते थे, मरा मरा करते थे। तो देव मुनि नारद जी ने उन्हें राम राम का मंत्र दिया। वो उल्टा जप रहे तो बोला उल्टा ही जपो, मरा 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 जपोगे तो भी राम निकलेगा, और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो चाहते थे अपने आप को बदलना, तो बदलना चाहते थे तो उनमें परिवर्तन हुआ। ऐसे और भी बहुत से हज़ारों उदाहरण हमारे समाज में भी है, जो हमारे समक्ष भी है और नहीं भी है, लेकिन बदलाव आप चाहेंगे तो होगा। तो सनातन धर्म अहिंसा परमो धर्म पर आधारित है। हम किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और सनातन धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग, सुलभ मार्ग है। उन सुलभ मार्गों के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो बड़े बड़े महान यज्ञ करो तो भी भगवान को आप नहीं खरीद सकते हैं। आप करोड़ों रुपए दान दक्षिणा करो, उसमें अहम भाव छुपा है कि मैं तो बहुत बड़ा दानवीर हूँ, दान करता हूँ, और जगह जगह लोग मेरे नाम की चर्चा करते हैं। तो ये किया हुआ दान जो है व्यर्थ चला जाता है, और इसका शुभ परिणाम नहीं होते। लेकिन एकदम ही नहीं होते ऐसी भी बात नहीं, कुछ न कुछ तो ज़रूर शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप में अहम भाव है तो ये आपके लिए, हम सब के लिए सही नहीं होता है। अहंकार जो विनाश की जननी है, अहंकार से ही युद्ध का जन्म होता है, अहंकार से ही हजारों युद्ध होते हैं। अहंकार में ही झुकाने वाली बात हो जाती है। आज हमारे पृथ्वी पर अहंकार की लड़ाई ही तो चल रही है कई देशों के साथ। तो हम कहना चाहेंगे हमारे भगवान इतने सरल है, इतने भोले हैं। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल भी अगर आप अर्पित करते हैं नियम से, बिना नियम से, भाव होने चाहिए कि मैं अपने परमात्मा को जल अर्पित कर रहा हूँ। परम पिता परमेश्वर श्री हरि नारायण को तुलसी का पत्ता भी आप अर्पित कर देते हैं, उसमें भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो कभी नहीं कहते तुम भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, हाँ 62 भोग लगाओ, या जो भी कुछ हो, ऐसा वो कभी भी नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने संसार का निर्माण किया है, मेरी एक ही आकांक्षा है, एक ही इच्छा है कि तुम मुझसे प्रेम करो। वो सिर्फ प्रेम के भागी है। प्रेम के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम और भक्ति से उन्हें आप एक पत्ता, तुलसी का पत्ता हो या जल हो या एक चावल हो, उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपके प्रभु को देने के भाव में आपके भाव ही कार्य करते हैं। आप प्रभु से प्रेम करेंगे, एक कदम भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो प्रभु 2 कदम आगे बढ़कर आपका हाथ थामने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम बहुत समझदार है, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, हमारे पास समय कहाँ है। जब किसी से बात करो, ना समय नहीं है।
तो सारा समय जो है आप इस भौतिक शरीर को देते रहो। एक दिन ये अग्नि को समर्पित हो जाएगा और हमारे कर्म जो है, शुभ कर्म अशुभ कर्म, धर्म अधर्म, सब के गठरी, सब का कैलकुलेशन आपकी अपनी आत्मा के अंदर है। वो आपके सूक्ष्म शरीर के साथ इस भौतिक शरीर को छोड़कर चल देंगे और वो जो हमारे अंदर आत्मा है, सूक्ष्म शरीर के साथ सारा लेखा जोखा उसके पास रहता है। उस लेखा जोखा के अनुसार ही आपको न्याय जयंती प्राप्ति होगी। कब होगी, कैसी होगी, कैसे परिवार में होगी, ये संपन्नता में होगी, दरिद्रता में होगी, ये सब आपके अपने कर्मों पे निर्भर करता है। या तो आप अपने संपूर्ण कर्म परमात्मा को अर्पित कर दीजिए और आपके निहित कर्मों को बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से, बहुत सत्यता के साथ निभाइए, करते रहिए। ना आप अच्छे के भागी बनिए, ना बुरे के भागी बनिए। पहले तो ये कि बुरे कर्म हमारे द्वारा होने ही नहीं चाहिए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आप उनकी ही शरण में चले जाइए और बड़े बड़े महान यज्ञ करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा दूर से दूर है, दूर से भी दूर है, क्योंकि हम उन्हें जितना दूर रखते हैं वो उतने ही दूर रहते हैं। और परमात्मा इतने नज़दीक है, इतने नज़दीक है, वो उनको हम देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? वो हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और जो चीज़ बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है वो दिखाई नहीं देती। तो ऐसे परमात्मा सब समय सबके साथ रहते हैं। कर्मों का लेखा जोखा भगवान देखते हैं, समझते हैं। इंसान को बुरा कर्म करते हुए भी देखते हैं, बुरा से बुरा कर्म करते हुए, जघन्य अपराध करते हुए, दानवीय प्रवृत्ति से भी गहरा बुरा कर्म करते हुए देखते हैं, लेकिन वो चुपचाप रहते हैं। वे कहते हैं कि मैंने तो मानव को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, जो कुछ था सब कुछ मैंने दे दिया। अब ये जो कर्म कर रहा है, इस कर्म में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। न मैं हस्तक्षेप करता हूँ और न मैं किसी को करने देता हूँ। वह व्यक्ति स्वयं उस कर्मों का भागी है। हाँ, अगर वो मेरी सहायता मांगता है तो मैं अवश्य उसकी सहायता करता हूँ और अवश्य उसकी सहायता करूँगा। बुरे से बुरे वो कर्म करने के पहले उन व्यक्ति के अंदर निवास करने वाली आत्मा उसे एक बार सजग अवश्य करती है। अगर वो उसकी बात नहीं सुनता है तो क्या किया जा सकता है? तो आप भगवान के पास जाने के लिए भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, द्रव्य यज्ञ है, और दरिद्र नारायण भोजन यज्ञ है, कर्म यज्ञ है, और भी अनेक प्रकार के यज्ञ है। वो भी आप करते हुए भगवान के पास जा सकते हैं। आपको भगवान से मिलना है, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और आप अपने स्वभाव में किसी भी तरह का बदलाव होना ज़रूरी है, लेकिन आप कोशिश करने पर भी आपका स्वभाव नहीं बदलता। उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना कीजिए।
ईश्वर तक जाने का सबसे सरल मार्ग प्रार्थना है। और यज्ञों में जप यज्ञ है, उनका यज्ञ कीजिए, यानी कि उनका नाम जप कीजिए। उठते बैठते सोते जगते चलते चलाते कर्म करते सब समय आप उनका नाम जप कीजिए। तो नाम जप के द्वारा क्या होता है कि हमारे अंदर हजारों जन्मों की प्रवृत्तियाँ, गंदगियाँ, काम वासनाएँ और भी लालच, द्वेष और क्रोध, ये सब पे नियंत्रण होता है। धीरे धीरे जब आपका जप यज्ञ गहरा होते जाएगा तो जप यज्ञ मतलब शब्दों के द्वारा यज्ञ होता है। नाम जप में शब्द का प्रयोग होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, तो इनमें शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द ही ब्रह्म है। जब शब्दों का प्रयोग बार बार करते जाएंगे तो उस गंदगी जो हमारे मन में हजारों जन्मों से जो मैल और परत जमी है, उसको ठहरने के लिए कहाँ जगह मिलेगी? वह ठहर ही नहीं सकती। धीरे धीरे आप में परिवर्तन आएगा। आप संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं, जवान लड़कियां हैं, सब में मातृभाव का दर्शन आप कीजिए। क्योंकि संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो माता आदि शक्ति ही जो है इस संसार में अनेक रूपों में कार्य कर रही है। हर घरों में कार्य कर रही है, हर घरों में अपने प्रभु की सेवा कर रही है। हमारे धर्म में पति को परमेश्वर इसीलिए कहा जाता है। पति को परमेश्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पालन करता है और पालन करता नारायण है। माता लक्ष्मी नारायण को प्रभु कह के संबोधित करती है। हाँ, ये जो नारायण है ये पालन करता है। माता आदि शक्ति जो अनेक रूपों में संसार में है, ये जो है सृष्टि का संचालन करती है और अपने कर्तव्यों का पालन करती है। अपने संतान के प्रति उन्हें मोरल ज्ञान देना, संस्कृति देना और तरह तरह की बातों से, धर्म की बातों से, कर्म की बातों से और संस्कार की बातों से अवगत कराती है। दोनों ही माता और पिता दोनों ही जो है अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। दोनों का ही अपना अपना कर्म है। पति को प्रभु मानने का वजह हमारे सनातन में एक भाव है। क्यों? वैसे स्त्रियों को दर्जा हम महान दर्जा देते हैं। स्त्रियाँ पहले ये सम्माननीय है, पूजनीय है, उसके बाद प्रभु का नंबर आता है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, तो स्त्रियों को प्रथम स्थान में रखा गया है। और परम पिता परमेश्वर नारायण जो है सबके कर्मों पे नज़र रखती है और वो सबको अपने संतान के लिए मानते हैं। कहते हैं कुछ लोग मंदिर से मूर्ति चोरी करके ले गए और उन भगवान में इतनी भी ताकत नहीं कि वो भगवान को ही चोरी करके ले जा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाए। ये सब तार्किक बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा। कारण कि मूर्ति चोरी करके ले जाने वाला भी उनकी ही संतान है, उनकी ही संतान है, भगवान की ही संतान है।
उसके आचरण सही नहीं है, वो अधर्मी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, लेकिन फिर भी वो है तो उन प्रभु की संतान ही ना। तो एक पिता के घर में बेटा अगर चोरी कर लेता है तो पिता उसे पकड़ कर पुलिस में या जेल में या वो कुछ तो नहीं करता, तो विवश होकर ठीक है, जैसा तुम कर्म कर रहे हो ये सही नहीं है और इन कर्मों का की गति अच्छी नहीं होती है, सूक्ष्म वैसे से कर्मों की सज़ा वो भोगनी पड़ती है बेटा, इस तरह के कर्म मत करो, यही कह सकते हैं। वैसे ही भगवान जो है जब मूर्ति चोरी करके ले जाते हैं वहाँ, उनको भी वो क्या कहे, है तो उनकी संतान, लेकिन प्रभु ये देखे चुप रहते हैं कि ये उसके कर्मों की जो गति है उसकी सज़ा उसको अधर्म और धर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्मों में ही वो आ जाएगी। मुझे अलग से सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके कर्म ही उसके लिए अच्छे हैं और बुरे हैं, उसके कर्म ही उसे सदगति को देते हैं और दुर्गति को देंगे। इसमें प्रभु का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और मेरा कहने का तात्पर्य अब यह है कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अगर आपसे कुछ हो नहीं रहा है तो कम से कम प्रार्थना कीजिए, रोज़ कीजिए, रात को सोते वक्त कीजिए, शांत वातावरण मिलेगा। और लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरे में प्रभु के रूप की कल्पना कीजिए। प्रभु का वैसे कोई भी रूप नहीं है, हम जिस रूप में उनकी आराधना करते हैं, जिस रूप में हम उन्हें पुकारते हैं, उनका वही रूप वहीं पे प्रकट हो जाता है। प्रभु वैसे तो निराकार भी है, जिनका कोई आकार नहीं, प्रभु तो वो भी है कि साकार है, हर रूप में, हर जगह है, जब चाहे तब बुलाओ तभी प्रकट हो जाते हैं। वो साकार भी है, निराकार भी है। उनका साकार और निराकार होना हमारी ही भेद दृष्टि में है। ये भेद दृष्टि ही हमें परमात्मा से अलग कर रखी है कि मैं कौन हूँ, फलाना कौन हूँ। भेद दृष्टि जिस दिन नष्ट हो जाएगी उसी दिन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राम।